हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। पार्ट शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको ये एफ कैसा लगा है। ये एक शांगवा एफ है जिसका नाम है चेंज माई लाइफ एंड ये ओमेगा वर्स है और यहाँ की मेन कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता ही चल गया होगा। विंग और वांगजी हैं। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दो कैलेन जो एक दूसरे के जाने दुश्मन की तरह है, क्योंकि उनका मानना है कि उन दोनों में से एक श्रेष्ठ है तो एक अपनी शक्तियों में कम है। दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ किए जाते हैं। मैडम यू जो एक हार्ड लेस पर्सन की तरह है, बस अपने बच्चों के लिए थोड़ा काइंड और सॉफ्ट है, नहीं तो उन्हें दुनिया की कुछ भी नहीं पड़ी रहती। साथ में वो अपने बेटे विवशचैन से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। भले ही वो उनका खुद का बेटा नहीं है, उनकी सिस्टर भी कांगसिन सरन का है और वे चमसे का बेटा है, पर उससे भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और जियांग फेमे जो उनके हस्बैंड है, जो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैडम यू का मानना है कि अगर उन्हें किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो उन्हें वो चीज़ कर लेनी चाहिए, नहीं तो किसी चीज़ से अगर फ़ायदा नहीं तो उसे घर से फेंक दो। यही इस क्लैन का रूल है। दूसरी तरफ हमें एक अल्फ़ा को दिखाया जाता है जो वो मस्ती कर रहा है और कह रहा है, देखो आचिंग, शीजी तुमसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती है और ये बात आज प्रूफ भी कर दी है उन्होंने। तभी जियांगचिंग जो गुस्से में कहता है, वी वुशियान तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, शीजी मुझसे भी उतना ही प्यार करती है जितना तुमसे करती है। पर विंग जो अपनी बातों से बाज नहीं आ रहा था, वो कह रहा था कि नहीं, शीजी उससे ही ज़्यादा प्यार करती है तुमसे, मुझसे ही ज़्यादा प्यार करती है तुमसे नहीं। उन दोनों की इस नोक झोंक को देख के जियांग याली जो हंस रही थी और कह रही थी, आशियान आचिंग तुम दोनों लड़ाई किस बात पे कर रहे हो, मैं तुम दोनों से ही बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये सुन के दोनों ही अपना मुंह बनाते हैं और विंग जो कहता है, सीजे पर आप सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करते हैं। याली जो आशियान के विंग के फेस पे हाथ रखते हुए कहते हैं, हाँ आशियान तुम मेरे छोटे भाई जो हो। जहाँ जियांगचिंग गुस्से से वहाँ से जाने लगता है, तभी यानली कहते हैं, आचिंग क्या तुम लोटस सूप नहीं पीना चाहोगे। ये सुन के जियांगचिंग जो चल ही जा रहा था, ये सुन के वो रुक जाता है और कहता है, क्या शीजिए, क्या आपने लोटस सूप बनाया है। ये कह के यानली कहते हैं, हाँ मैंने बनाया है। और जियांगचिंग जो हंसते हंसते वापस आ जाता है और यहाँ पे हम इन तीनों की अच्छी बॉन्डिंग देखते हैं। दोनों क्लैन जहाँ पे आज दोनों क्लैन के बीच बातचीत हो रही थी। ये बातचीत इस चीज़ से हो रही थी कि वेंस के साथ लड़ाई कैसे लड़ी जाए। दोनों विंग और विंग, यानली और जियांगचिंग तीनों ही अपने मदर फादर के साथ बैठ रखे थे। मैडम यू जो काइंडली विंग, यानली और जियांगचिंग से पूछते हैं कि उनकी ट्रेनिंग कैसे चल रही है। जहाँ पे जियांग यानली कहती है, मदर मेरी ट्रेनिंग अभी ठीक ही चल रही है। ये सुन के मैडम यू उससे थोड़ा गुस्से में देखते हुए कहते हैं, यानली मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इतनी वीक नहीं बन सकती, तुम अपनी मदर की तरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनना करो। पता नहीं तुम इतनी वीक कैसे बन सकती हो। यानली इससे कुछ भी नहीं कह पाती। तभी जियांग फैम में कहता है, पर यू मेरी बात सुनो। मैडम यू कहते हैं, नहीं, उससे खुद को प्रोटेक्ट करना तो आना चाहिए ना। ये सुन के जियांग फैम चुप हो जाते हैं और कहते हैं और मैडम यू कहती हैं कि आपको पता है कि अब वैन कबीले के साथ सारे ही कबीले लड़ाई करने वाले हैं। अभी सिर्फ हमें लैंड कबीले को अपने साथ शामिल करना होगा। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कबीला है, ये हम नहीं भूल सकते हैं। मैडम यू की ये बात सुन के जियांग फैम मैडम यू की तरफ घूर के देखते हैं और कहते हैं कि पर वो कल्याण कभी भी हमारे साथ नहीं देगा, क्योंकि जो तुमने बचपन में उस लेडी मतलब उन बच्चों की मदर को कहा था, वो सारी चीज़ों के बाद वो कल्याण कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा।
यानी कि कभी भी वो हमारे साइड नहीं होगा। और तुम्हें पता है जब तक वो क्लैन हमारे साइड नहीं होगा तो नी क्लैन भी हमारे साइड नहीं होगा, क्योंकि नी मुंजे जो काफ़ी स्ट्रांग वॉरियर है और वो लान सिचेन के अच्छे दोस्त है। मैडम यू कहती है, इससे पहले मैडम यू कुछ और कहती तभी जियांग फैमिली कहते हैं, और साथ में तुम्हें ये पता है ना नी क्लैन जो बहुत ही अच्छे वेपन्स कैरी करता है, ये बात तुम नहीं भूल सकती हो। मैडम यू इससे चुप हो जाती है। हमें पता है कि जिन क्लैन के पास वेल्थ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास उतनी सारी आर्मी या फिर उतने सारे जनरल या फिर उतने सारे वेपन्स होंगे। ये सुन के मैडम यू चुप हो जाती है। तो वो कहती है कि हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पे जियांग फेमा कहते हैं युद्ध शुरू 1 साल बाद होगा, तब तक सारे क्लैन एक हो जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ करके लैन क्लैन को अपने साइड करना होगा, जिससे हम वैन क्लैन से बदला ले सके तुम्हारी बहन का। ये सुन के मैडम यू जो जिसकी आंखें थोड़ा नम और थोड़ा गुस्से में थे, वो कहती है कि मैं उन वैंस को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मेरी सिस्टर को मारा था और मैं ये सब कैसे बोल सकती हूँ। वो कहती है जो भी करना है, जैसे भी करना है, जल्दी करो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है इस सारी चीज़ों के लिए। इससे पहले कोई कुछ कह पाता तभी वहाँ पे बाउसन शरण आ जाते हैं और कहती हैं, हाँ ये तुमने सही कहा कि लैन का लैन बहुत ही स्ट्रांग है, पर उसमें स्ट्रांग लैन फॉरियन है जो लान सिचेन की वाइफ है। दोनों ही कम एज के हैं, पर दोनों ही खतरनाक काफ़ी अच्छे कल्टिवेटर हैं। और वो लड़की जो मिस्टीरियस तरीके से है। ये सुन के सभी बाउसन शरण की तरफ दिखते हैं और बाउसन शरण को देख के मैडम ये कहती है, माँ आप। बाउसन शरण कहती है, हाँ मैं तुम्हें एक सुझाव देना चाहूँगी, क्योंकि लैन क्लैन जितना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में स्ट्रांग है, डार्क एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है, उससे भी ज़्यादा वो मेडिकल ट्रीटमेंट में भी बहुत अच्छा है। वैंस की तरह मेडिकल ट्रीटमेंट लैंस के पास है ही, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ उनके पास बहुत सारी पावर्स हैं, पर मेडिकल जो टैलेंट है वो उनकी लैंड फॉरेन के घर से है, यानी कि उनके मायके से है। तो आप समझ सकते हैं वो कितने स्ट्रांग पोरे हैं, और लैंस के इलाज के बारे में आप सबसे अच्छी तरह से जानती हो। मैंने खुद उस लड़की को झेन पर्वत में देखा था, और वो एक साधारण लड़की है जिसे यहाँ ले आया गया था। लैन सिचेन से शादी कराई गई थी उसकी, पर वो लड़की अभी तक किसी ने भी उस लड़की का चेहरा नहीं देखा है। पर कहा जाता है कि वो लड़की जिस भी पर्सन को एक बार ट्रीट कर दे, वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा ही जल्दी रिकवर हो जाता है, चाहे वो मौत के मुंह में ही क्यों ना हो। वसु सरन ये कहते हुए चुप हो जाते हैं और कहती है, अगर तुम्हें कोई संधि बनानी है तो मुझे लगता है कि चैंग और लान वांगजी जो उनका छोटा ओमेगा बेटा है उसकी शादी, या फिर व्यूशान और लैन वांगजी की शादी की जाए, 14 साल की एज में की जाए, और संधि को कायम रखा जा सकता है। दोनों के बीच अच्छे रिश्ते होंगे तो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में वो हमारे क्लैन को अच्छे ढंग से समझा सकें। 1 साल में हमारे क्लैन के जो तुम्हारे क्लैन के लोगों को है वो सारी चीज़ें समझा सकें। ये सारी बातें सुन के मैम ये कहते हैं, पर आचिंग जो मुंह बनाते हुए कहता है, मैं कोई शादी नहीं करने वाला, और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी मैडम यू जो आशियान की तरफ दिखती है, विंग जो अपनी माँ की तरफ दिखती है। मैडम यू कहती हैं, आशियान तुम तो मेरी बात मानोगे ना। देखो आशियान, तुम्हें उससे कोई भी मतलब नहीं रखना है, तुम्हें बस उस लड़की से शादी करनी है, उस ओमेगा से शादी करनी है, और उससे कोई भी मतलब नहीं रखना है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, बस बता रही हूँ। अगर तुम्हें करनी है तो ठीक है, नहीं करनी है तो तुम मना कर सकते हो। विंग जो लैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वो बहुत सारे रूल्स में रहते हैं। ये बात विंग को अच्छे ढंग से पता है, और जो उसका पार्टनर होगा वो पता नहीं कितने सारे रूल्स में बंधा होगा।
ये सोच के विंग मुंह बनाते हुए कहता, पर माँ ये शादी करनी जरूरी है। तभी विंग के फोरहेड पर सॉफ्टली हाथ फहराते हुए कहते हैं, आशियान, हाँ ये शादी ज़रूरी है। यह शादी 2 क्लैन्स के बीच ज़रूरी है और वैन कबीले को हराने के लिए हमें लैंस का सपोर्ट ज़रूरी है। साथ में लैंस का सपोर्ट के साथ साथ हमें नी क्लैन का भी सपोर्ट मिलेगा। विंग जो इन बातों को समझ जाता है और कहता है, ठीक है, पर मैं उससे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रखूँगा। ये सारी चीज़ें वो कहता है और मैडम जो स्माइल करते हुए कहते हैं, मैं इस बात का अच्छे से ख्याल रखूँगी क्योंकि मैं अपने आशियान को किसी को भी नहीं सौंप सकती। अब हमें संधि का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ पे लैंड क्लियर में एक स्क्रॉल आया हुआ था रेड कलर का। ये देख के लांस सिचेन शॉक में थे और उसकी वाइफ जो वहाँ पे ही बैठी हुई थी वो शॉक में उस स्क्रॉल की तरफ देखते हुए कहने वाली होती है। तभी लांस सिचेन कहते हैं, सिचेन और लान फोरियन, ये स्क्रॉल जंग कबीले से हमें आया है क्योंकि वेंस के साथ अब लड़ाई तो होगी और सारे ही क्लैन इसमें शामिल होंगे, चाहे हमारे क्लैन शामिल हो या न हो। हम वेंस से हार्म हो सकते हैं या फिर जंग से भी हार्म हो सकते हैं, ये तुम्हें अच्छे ढंग से पता है। अब वो कहते हैं और इससे भी खतरनाक ये बातें हैं कि हमारे क्लैन पे किसी का भी अटैक हो सकता है। युद्ध बहुत ही ज़्यादा भयंकर होगा। डार्क एनर्जी और लाइट एनर्जी के बीच ये युद्ध होगा। लैंस चिरन कहते हैं और उन्होंने यहाँ पे एक संधि रखी हुई है, वो भी अगर हमें इस संधि को एक्सेप्ट किया तो जिन क्लैन के द्वारा हमें काफ़ी सारे व्यापार का काम मिलेगा और साथ में जैंग क्लैन का भी सपोर्ट हमें मिलेगा, जहाँ पे उनके बहुत सारे अच्छे से तालिस्मान और आर्चरी के टीचर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा होनहार है। साथ में वो पानी के अंदर स्विमिंग कर सकते हैं अगर कोई इन सारी चीज़ों को एक्नॉलेज करे तो। लैंस कहते पर ये रेड स्क्रॉल क्यों अंकल? लैंस कहते हैं वो चाहते हैं कि हम इस संधि को एज अ लॉस में कन्वर्ट कर दें, यानी कि वांगजी की शादी उनके बेटे विभूषण के साथ करा दें। ये सुन के लांस सिचेन जो साइलेंट हो जाते हैं और कहते हैं, विभूषण के साथ? लांस सिचेन जिसे अब किसी पर्सन की याद आती है जो कहता है, अगर तुम्हें इस क्लैन पे राज करना होगा तो पहले तुम्हें अपने भाई को यहाँ से निकालना होगा। सिचेन जो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं पर अपने प्यार के लिए वो अपने भाई को दूर करने के लिए ज़रा भी नहीं सोचते। वो कहते हैं, ठीक है अंकल, ये ठीक है, हमें नी क्लैन और जिन क्लैन दोनों ही क्लैन का सपोर्ट मिल जाएगा। जहाँ पे वो लड़की जो अभी शांत बैठी हुई थी, अब लंच रेन जो सिचेन की कोई भी बात ना सुनते हुए, सिचेन की बातों को सुनते हुए कहते, फोरियन आप क्या चाहती हैं? तभी वो लड़की वहाँ से खड़े होते हुए कहते हैं, ये सारी जिम्मेदारी आज़ान के ऊपर छोड़ दीजिए, उसकी शादी है, उसके इस तरह फोर्स नहीं किया जा सकता। और 2 क्लैन के बीच हम व्यापार से भी संधि को बना सकते हैं, शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक मैंने सुना है कि मैडम यू वो कितनी ज़्यादा रूड लेडी है, तो मैं आज़ान को उनके पास बिल्कुल भी नहीं भेज सकती। मैंने उसे बचपन से ही अपने छोटे भाई की तरह पाला है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं आज़ान को इतनी जल्दी किसी के हवाले कर दूँगी। आपको ये पता है ना, ये संधि ज़रूरी नहीं है कि लांजान की शादी कराई जाए। ये भी तो हो सकता है कि हम व्यापार के मामले में इस संधि को आगे बढ़ाएं। लांचरन जो कहता है, ये भी ठीक है, हम आज़ान को इस तरह नहीं भेज सकते। तभी लांचरन कहते, अगर उन्होंने संधि बीच में ही रोक दी तो हम क्या करेंगे? ये सुन के वो लेडी कहती है, अगर उन्होंने संधि बीच में रोकी होगी
यह स्क्रॉल हमने उन्हें नहीं भेजा है, उन्होंने हमें भेजा है, उन्हें ज़रूरत होगी तो वो उसमें भी काम करेंगे। तभी लान सेचेन कहते हैं, लान फोरेन आप ये मत सोचिए ये पद आपको मेरी वजह से मिला है। तभी वो लड़की शांत हो जाती है और कुछ ना कह के वहाँ से चली जाती है। और लान सेचेन को वो करके हुए कहते हैं, ठीक है अंकल, जैसा आप चाहें, पर एक बार आजान से ज़रूर पूछिएगा। और वो लान सेचेन की तरफ देखते हुए कहते हैं, सेक्ट लीडर लान, आप इस बात के लिए कभी रिग्रेट ना करें, मैं यही दुआ करूँगी, क्योंकि जो कदम आप उठाएंगे आशा करती हूँ कि वो कदम कभी गलत ना हो। वो वहाँ से उन दोनों को बो करके वहाँ से चली जाती है। अब हमें उस वो लड़की वहाँ लैंड फोरेन जो वहाँ से उठकर चली जाती है और जाते ही वो अपने रूम की तरफ ना जाते हुए सीधे एक तरफ अपने आप को चला देती है। वो लेडी चलते चलते वो लड़की एक जगह में रुक जाती है। लैंड फोरेन उस दरवाजे को हल्का सा खटखटाती है और कहती है, वो कुछ कहने वाली थी तभी ये एक क्यूट सी वॉइस उसे कहते हैं, शाओ जी आप अंदर आ सकती हैं, आपको मुझे इस तरह से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के लैंड फोरेन जो स्माइल करते हुए कहते हैं, आसान, क्या तुम कुछ कर रहे हो, क्या मैं बाद में आऊँ? आज तभी हमें वांग जी की आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी कहता है, नहीं आप अंदर आ जाइए, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और कुछ मेडिसिन के बारे में पता करना चाहता था जो मुझे अभी तक नहीं मिली है शाओ जी। जहाँ पे वो लेडी हंसते हुए कहती है, लैंड फोरेन हंसते हुए कहते हैं, तो आजान को अभी तक उन सारी चीज़ों का क्योर नहीं मिला। जहाँ पे आजान जो मुंह फैलाते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं मिला। ये इतनी सारी क्यूटनेस को देख के वो लेडी उसे हक करते हुए कहते हैं, तो तुम किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं? वांग जी जो अपनी मेडिसिन के बारे में बताता है और अपनी म्यूजिक के बारे में बताता है। जहाँ पे वो लेडी कहते हैं, म्यूजिक के बारे में इतना अच्छा सा तो मुझे नहीं पता, पर मेडिसिन इसका नॉलेज मैं। वो तभी एक चुटकी बजाते हुए कहती है, वांग लिन जल्दी बाहर आओ और इसे इस चीज़ का क्योर बता देना बाद में। वांग लिन कहता है, जी मास्टर, और हाँ तुम इसके साथ 24 घंटे रहोगे। अब ये सोच के वांग जी जो हैप्पीली कहता है कि सच में अब वांग लिन गगा मेरे साथ हमेशा के लिए रहेंगे। जहाँ पे वो लैंड फोरेन कहते हैं, हाँ क्यों नहीं रहेंगे। जहाँ पे वांग कहता है, जी मास्टर आप जैसा चाहेंगे। तभी वो लैंड फोरेन कहते हैं, तुम मुझे मास्टर नहीं कह सकते, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो तुम मुझे मेरे नाम से बुलाना चाहिए ना। जहाँ पे वो वांग लिन कहता है, ठीक है निकी, जैसा तुम चाहो, वैसे अब मुझे वांग के साथ खेलने में मज़ा आएगा। तभी निकी उससे टोकते हुए कहती है, उसके साथ खेलने में नहीं, उसके साथ तुम वो बताओगे क्या, मेडिसिन के बारे में उसे नॉलेज दोगे, और हाँ उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें सौंपी है, तो भूल के भी उसे अकेला मत छोड़ना, और हाँ इस पर किसी की भी बुरी नज़र ना पड़े। और वो अब वांग जी की तरफ देखती है और सॉफ्ट स्माइल में कहती है, और आजान मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। वांग जी जो अपने शाओ जी की कॉन्सर्ट टर्न को देखते हुए कहता है, क्या हुआ शाओ जी? निकी जो कहते हैं, तुम्हारे भाई तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं, मैंने उन्हें मना किया था। वो किससे? अब जियांग कल्याण से। जिसे सुन के वांग जी जो गुस्से में कहता, पर मैं उस कल्याण से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा। उन्होंने मेरी मदर के बारे में क्या कहा था ये आपको पता है ना? वांग जी वो संधि चाहते हैं जो शांति का प्रतीक हो। मैंने कहा था उन्हें व्यापार करने के लिए, तुम अंकल को और तुम्हारे ब्रदर को, पर तुम्हारे ब्रदर चाहते हैं कि व्यापार वो कभी भी बंद कर सकते हैं और जिन क्लाइंट का सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा। वो चाहते हैं कि हमें जिन क्लाइंट का सपोर्ट मिलने के लिए हमें ये तुम्हारी शादी जियांग क्लाइंट में करानी चाहिए, जिसका नाम
उस अल्फ़ा का नाम विभूषण है और वो तुम्हारी एज का है। जहाँ पे वांग जी कहता है पर मुझे शादी नहीं करनी। यहाँ पे निकी जो उसे कहती है अगर तुम्हें नहीं करनी तो अंकल से कह देना, मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की है पर वो मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। वांग जी जो ये बातें सारी जानता है कि उसका भाई उसकी साहू जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, इसलिए उसकी साहू जी ने जब शादी की थी, जब वो बचपन से ही यहाँ रहती हैं तो उन्होंने अपने चेहरे पे पहले से ही नकाब पहनते हुए बिताई है अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी आधी ज़िंदगी यहाँ बिता दी है, वो भी नकाब के सहारे। उन्होंने कभी अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखाया है, ना ही किसी लाइन के लाइन नहीं दिखाया, यहाँ तक कि आज तक वांग जी ने भी उनका चेहरा नहीं देखा है और वो शाहू जी की बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। ये सोच के वांग जी, जिसे पता था कि उसका भाई उससे और उसकी साहू जी से हेट करता है, वो भी इसलिए क्योंकि उसे लगता है उसकी मदर और फादर की मौत के कारण वांग जी और उसकी साहू जी है। वांग जी जो गहरी सांस लेता है और कहता है कि ब्रदर आज भी नहीं बदले। तभी निकी उसे पीछे से हक करते हुए कहते, अजान तुम इतने दुखी मत हो, मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हारी इस शादी को रुकवा दूंगी। आज के लिए इतना ही। आपको आज का पार्ट जैसे भी लगे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।